जन्म मरण का अभाव करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो ये किस विधि से होते हैं उसकी भी चर्चा जिनागम में उपलब्ध है। तो वो विधि का नाम ही समाधि मरण है। जगत के अंदर 3 प्रकार के हम ग्रुप बना सकते हैं, जीव देखे जाते हैं जिनका मरण देखा जाता है। एक ग्रुप तो ऐसा है, अनंत जीवों में एक ग्रुप तो ऐसा है कि जो मोहासक्तवश, शरीर में आसक्तिवश, परद्रव्यों में आसक्तिवश देह का त्याग करते हैं, उनको कुमरण कहते हैं। एक ग्रुप तो, कुछ जीव तो ऐसे भी है कि जो देश की रक्षा के अर्थ, समाज की रक्षा के अर्थ भी देह का त्याग करते हुए देखा जाता है। उनको संसार जगत में वीर गति कहते हैं। और बहुत कुछ कम ऐसे जीव होते हैं जो देह परिग्रह, राग इनसे आसक्त न होकर, निरासक्त होकर, आत्मा में ही आसक्त होकर देह का त्याग करते हैं। इसको सुमरण, समाधि मरण कहते हैं। मरण तो अवश्य होता ही है। हकीकत में मरण किसी के हाथ की बात नहीं होती है। कहाँ जन्म लेना, बोलो चॉइस करके आ सकते हैं, हम जन्म ले सकते, हमारी इच्छा अनुसार हम जन्म लेवे, ऐसा क्या हो सकता है? इस तरह से कहाँ मरण लेना। लोगों को होता है ना, शिखर जी की भावना होती है कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते मैं मर जाऊं। पहाड़ चढ़ते चढ़ते मर जाऊं कि आत्मा में जाते जाते मर जाऊं? क्या सोच है, क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है? भावना अच्छी है, लेकिन सच्ची भावना तो यह है कि आत्मस्थ मर जाऊं। कई सारे बिंदु होते हैं, परिणाम अनुसार फल मिलता है। क्षेत्रों से परिणाम बन जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात तो ये चलती है कि जगत में जो अनंत जीव है, वो अनंत जीव में बहुधा अनंता जीवों का जो मरण होता है वो कुमरण के रूप में ही देखा जाता है। क्यों कुमरण के रूप में? क्योंकि बहुधा जीव तो अपनी आत्मा को पहचाने बिना, स्व पर का भेद विज्ञान किए बिना ही, पर में आसक्त होकर ही, आर्त्र परिणाम करके ही देह का त्याग करते हैं। उन सब का मरण तो कुमरण ही कहा जाता है। हमारा जो यहाँ पर प्रकरण है वो समाधि मरण का प्रकरण है। इसलिए पहले मरण का क्या स्वरूप होता है, किस प्रकार से अपना मरण होता है, उसकी चर्चा करेंगे। बाद में समाधि मरण की चर्चा करेंगे। सब क्रम क्रम से आएगा विषय। बहुत कुछ लोगों का अभी जो बताया सुमरण, एक सुमरण होता है और एक सुपात्र का मरण होता है। ये दो भी एक डिफरेंस है। जिसके सम्यक दर्शन सहित जो मरण होता है उसको सुमरण कहते हैं। लेकिन समाधि मरण किसका होता है? क्या हर कोई सम्यक दृष्टि का समाधि मरण होता है कि नहीं होता है? ये सब प्रश्न रखे। आपको अभी हा भी नहीं करना है, ना भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। विषय समझो क्या है, जिनागम में क्या बताया है। समाधि मरण में जो चर्चा आती है वो बुद्धिपूर्वक ली गई समाधि की चर्चा की अपेक्षा से उसकी चर्चा आती है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि बहुधा जीवों का तो कुमरण ही होता है, तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका तो कुमरण ही होता है। अभी जगत के अंदर ऐसे भी असंख्यात जीव है जो सम्यक दर्शन को लिए हुए हैं।
और चारे गति के जीवों को सम्यक दर्शन देखा जाता है, तो क्या चारे गति के जीवों को समाधि मरण होता है कि नहीं होता है? ये प्रश्न क्यों उत्पन्न किया समझ में आता है? जैसे कि नरक का नारकी होता है, तो नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो होती है, और सम्यक दर्शन सहित वो देह का भी त्याग करेगा। सातवीं नरक के नारकी का छोड़ दो, क्योंकि वो नियम से मिथ्यात्व में आकर ही वो देह का त्याग करता है, ऐसे कुछ नियम है करणानि योग के। लेकिन अन्य जो इस प्रकार की जहां जहां जो पद्धति होती है, तो अगर जहां पर भी सम्यक्त्व सहित देह का त्याग करेगा, तो वो समाधि मरण पूर्वक करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रश्न खड़े करते हैं। पहले तो शांति से आप टॉपिक समझना, तब जाकर ये मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है वो समझ में आएगी। एक देवगति का भी जीव है, और देवगति के जीव को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति देखी जाती है, तो क्या देवगति के जीव भी समाधि मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? तिर्यंज गति के जीव जिनको बिल्कुल अविवेक है, ऐसी कोई पर्यायगत योग्यता भी नहीं है कि पानी छान कर भी पी सके, बहुत समझने जैसी बात है। पंचम गुण स्थान तक चला जाता है, लेकिन ऐसी पर्यायगत योग्यता नहीं है कि जैसी क्रियाएं एक मनुष्य गति का जीव हाथ पैर से कर सकता है, ऐसी क्रियाएं वो कर सके। लेकिन यहां पर सर्वज्ञ भगवान की वाणी में यह बात आई है, जब बुद्धिपूर्वक समाधि मरण की अपेक्षा से जब चर्चा चलेगी, तो बुद्धिपूर्वक समाधि मरण की अपेक्षा से दो गति के जीव को बुद्धिपूर्वक समाधि मरण की चर्चा आई। एक तो मनुष्य गति का जीव और एक तिर्यंज गति का जीव, जो बुद्धिपूर्वक संलेखना धारण करते, उसका दूसरा नाम है संलेखना। और जो देवगति का जो जीव है, तो देवगति के जीव की व्यवस्था ऐसी है कि आदि पुराण वगैरह ग्रंथों के अंदर उसकी भी चर्चा आई हुई है कि देवगति का जीव भी शांति से अंत समय में जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो और उसका मरण निकट आया हो, तो ऐसा आया है कि सोमनस वन के पास खड़ा है, जिनेंद्र भगवान की वहां पर मतलब इस प्रकार से अकृत्रिम प्रतिमा हो, उनके सानिध्य में शांत चित्त बैठकर समाधि मरण पूर्वक उसके देह का त्याग करता है, ऐसे वचन भी जिनागम के अंदर उपलब्ध है। लेकिन साथ में ऐसा कहा है अन्य जगह पर कि हकीकत में सुपात्र तो मनुष्य गति का जीव ही होता है, या तो साथ में तिर्यंज गति का भी ले लो। देवगति का जो जीव होता है वो हकीकत में बुद्धिपूर्वक संलेखना के अंतर्गत नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जो समाधि मरण होती है उसमें काय और कसाई का क्षय करना होता है, लेखन करना होता है, उसकी डेफिनेशन सब चलेगी। अब काय का क्रश क्या करेगा वैक्रियक शरीर, थोड़ा समझ में आता है? जो औदारिक शरीर वाला है तो आहार पानी का त्याग कर करके वो काय का क्रश करेगा, और कसायों का विशेष रूप से त्याग करके कसाई का क्रश करेगा। लेकिन जो देवगति का जो जीव होता है उनको तो एक वैक्रियक शरीर होता है, और गजब की बात तो यह है कि उनके शरीर में तो बिगाड़ भी नहीं होने वाला है, जिएगा तब तक। और सूक्ष्मता से बात करें तो इसका विशेष राग खड़ा रहता है। रोग होवे तो वैराग जगे, यहां तो रोग ही नहीं है तो वैराग भी क्या जगे? थोड़ा समझ में आता है ये मनोवैज्ञानिक ढब? तो कहते हैं कि वहां पर तो काय का क्रश करने का विधान ही नहीं होता है वैक्रियक शरीर वाले को। और कसाई की भी बात करें तो अनंतानुबंधी क्रश कर सकता है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण वगैरह क्रश करने का वहां पर विधान नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं
आगे जो प्रकरण चलने वाले उसके थोड़े थोड़े बीज यहां पर डालते जाते हैं, क्योंकि ये जो संलेखना है उसको आचार्य देवों ने व्रत में गिना है, और देवगति के जीव को व्रत होते नहीं है। इसलिए प्रथमान योग की शैली में स्थूलता की अपेक्षा से भले देवगति के जीव को लिया गया हो, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक संलेखना जो धारण करनी होती है उसका जो पात्र होता है वो मनुष्य गति का जीव और तिर्यंज गति का जीव देखा जाता है। कहाँ आ गए हम, समझ में आते हैं? ये मनुष्य गति, ये मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली है? जिनागम के अंदर दो चर्चा बहुत अद्भुत है सुभाष भाई, और वो जो दो चर्चा है कि उसके बिना नियम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। एक चर्चा तो आती है मुनि चर्चा, और एक चर्चा आती है समाधि मरण की चर्चा। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसको दूसरी भाषा में कहे तो कंपलसरी कोर्स। जिग्नेश भाई, मुक्ति जाना है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, भव भ्रमण का अंत करना है, दुख के छुटकारा पाना है। प्रवचन सार जी के अंदर चरणानियोग सूची चुलिका के अंदर यह बताया है कि जो यह जीव, अरे तुझे दुखों से छुटकारा चाहिए तो जिनेश्वरी दीक्षा तू अंगीकार कर ले, ऐसा हेडिंग ही दिया है। दुखों से छुटकारा चाहिए, तू दुखी है और इस दुख से खरे खर में छुटकारा चाहिए, तो कहते हैं कि जिनेश्वरी दीक्षा तू अंगीकार कर ले। और जब संलेखना का प्रकरण आया, समाधि मरण का प्रकरण आया, तो इस प्रकरण को इतना हाईलाइट किया है आगम के अंदर कि तू अगर मुनि भी बन जाएगा, सुनो ध्यान से, तू अगर मुनि भी बन जाएगा, लेकिन अगर मुनि बनने के बाद भी अगर तू समाधि मरण धारण नहीं करता है तो तेरा मुनिपना फेल है, निष्फल है। ये रत्नाकरण सावकाचार्य के अंदर ही ये बात बताइए। कितनी भी घोर तपश्चर्या कर ले, कितने भी तू व्रत अंगीकार कर ले, मासोपवास कर ले, कितना भी करने के बावजूद भी मरण के अंत समय में अगर यह जीव संलेखना धारण नहीं करता है तो कहते हैं उसके सारे तप और व्रत क्या है, एक सिर्फ व्यर्थ है। क्योंकि ये सब तो किसके लिए था? अरे ये सब किसके लिए था? कोई एक स्टूडेंट पूरे साल भर पढ़ता है और फिर क्या करता है, ट्यूशन भी लेता है, और वो भी ट्यूशन में भी हर एक सब्जेक्ट के ट्यूशन लेता है, और इतना पढ़ने के बाद इसको कह दिया जावे कि भाई 1 महीने के बाद तेरी एग्जाम है, और वो तो ऐसा कहे कि मैं तो एग्जाम में नहीं बैठूंगा, थोड़ा ध्यान जाता है, तो कहते हैं कि मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, तो कहते ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो पढ़ाई थी, ये जो ट्यूशन वगैरह थे, ये क्लासेस वगैरह जो अटेंड करता था, तो कि वो सब तो एग्जाम देकर पास होने के लिए था, और ये सब तू एक्सरसाइज करता है, लेकिन इसकी परीक्षा तो तेरी समाधि मरण के काल में ही होती है। तू कितना राग को जीत पाया है, तू कितना विषयों को जीत पाया है, तेरा मकसद क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा ध्येय क्या है, वो सब पता कब चलता है? जब परीक्षा देनी होती है। और ये परीक्षा काय की है? तो कहे ये परीक्षा संलेखना व्रत धारण करने की होती है, समाधि मरण धारण करने। इसलिए जिनागम के अंदर ये 2 टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक तो मुनि दीक्षा और दूसरा है संलेखना। यहां पर हमारी बात यह चली कि कुछ ही जीव को ऐसे परिणाम आते हैं कि मरण समय में, मरण के काल जब नजदीक आता है, तब वो संलेखना व्रत धारण के लिए लालायत होता है। सब जीवों को इस प्रकार के परिणाम नहीं बनते। जिसका काल पक गया है, जो अब अल्प काल के अंदर मुक्ति की ओर प्रयाण करेगा,
उसको ही इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। हमने कई बार देखा है, मरण के प्रसंग के अंतर्गत चर्चा आती है तब कि गति अनुसार मति के मति अनुसार गति। बोलो दोनों में से कौन सा सच्चा है? मति अनुसार गति होती है कि गति अनुसार मति होती है? बोलो सुभाष भाई। ये गति मति, मति गति क्या है? मति मतलब क्या है और गति मतलब क्या है? समझना जरा। ये दोनों अपेक्षा, ये दोनों कथन अपेक्षा अपेक्षा से बताया जाता है। जब आयु का अंत होता है, थोड़ा ध्यान देना, जब इसका मरण काल आता है तब तक उसको अगर अगली भव का, अगली आयु का बंधन नहीं होता है, मरण काल तो नजदीक आया है और उनको अगली आयु का बंध अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे जीवों को मति अनुसार गति का बंध होता है। गति के साथ आयु लेना, क्योंकि वहां दूसरे भव में वो देह धारण करने का कारण तो आयु होता है, लेकिन भाषा में गति के माध्यम से समझाया जाता है। अंतिम समय है, अभी तक आयु का बंधन नहीं हुआ है, तब कौन सी आयु का बंध होगा? तो कहते हैं कि जिस प्रकार के तेरे परिणाम होंगे उस अनुसार तुझे उस समय उस प्रकार के अगले भव की आयु और गति का बंध उस समय होगा, और निश्चित रूप में ये देह का त्याग करके तुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? मति अनुसार गति। और गति अनुसार मति क्या है? कि जैसे पूरे साल भर में, पूरे जीवन भर में आयु का जो बंध होता है वो त्रिभाग में होता है, हम सब ने सुना है, और 8 अपकर्ष काल में होता है। तो 8 अपकर्ष काल में कभी भी जब आयु का बंध हो जाता है और जब मरण का प्रसंग बनता है, काल नजदीक आता है, उस समय इस जीव को जिस गति में जाना होता है उसके योग्य उस समय परिणाम बन जाते हैं। इसको कहते हैं गति अनुसार मति। जिनागम के अंदर उदाहरण भी प्रसिद्ध है। जिनदत्त सेठ, नाम सुना है जिनदत्त सेठ का? अभी सब लोगों ने सुना होगा, बताएंगे तो। सेठ ने सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी। अब सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर सामायिक करने तो बैठ गए सेठ जी। अभी सेठ जी तो सामायिक ये दीपक जलाया है, और जब ये दीपक बुझ जाएगा तो हम सामायिक का फिर उसमें से हम खड़े होकर फिर अपना कार्य करेंगे। सेठानी जी को पता नहीं कि सेठ जी ने इस प्रकार का नियम लिया है। अब सेठानी जी ऐसा सोचती है, अभी मुझे इसमें ऐसा ख्याल आया, मेंढक की पर्याय फिक्स है तो सेठानी जी को भी पता नहीं चलेगा। तो अब समझे कहने का मतलब, ऐसा ही होता है। तो सेठानी जी को पता नहीं था, सेठानी जी भावुक थी, तो कहते हैं कि ये सेठ जी तो बैठे हैं और सामायिक में बाधा ना पहुंचे, दीपक जलाया है तो दीपक जलता ही रहे, जलता ही रहे। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ दीपक तो जलाया था, और सेठानी जी जैसा जैसा यहाँ पर तेल खत्म होवे तो सेठानी जी और तेल डाल देवे, और फिर वापस जैसा जैसा खत्म होवे तो और तेल डाल देवे, और तेल डाल देवे। मैं इसमें से दूसरा भी कुछ सोचता हूं, हो सकता है सेठ को सामायिक का भी कितना पता हो सकता है, और सेठानी जी को तो पता है ही नहीं। ये क्यों बीच में ये बात बताई? क्योंकि सामायिक के लिए भी आचार्य देवों ने काल बताया है। उसका जगन्य काल होता है, मध्यम काल होता है और उत्कृष्ट काल होता है। और ये काल भी इसलिए बताया है कि जीवों के जो परिणाम होते हैं वो हर एक के परिणामों की एक मर्यादा होती है, स्थिर होने की भी। जितनी चंचलता अधिक इतना सामायिक का काल कम, और जितनी चंचलता कम इतना सामायिक का काल ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि सेठानी जी तेल डालती रहती है, और यहां सेठ जी के क्या हुआ, एक एक परिणाम बिगड़ते जाते बिगड़ते जाते।
और यहां पर सामायिक पर से लक्ष्य छूटकर क्या हो गया, हाँ, एक एक जल ग्रहण करने के परिणाम बने। अभी यहां पर तो प्यास लगी है, प्यास से मरे जा रहे, और इतने प्यास लगती है, इतने परिणाम बिगड़ते हैं। और उस समय क्या हुआ कि सेठ जी को तिर्यंच आयु का बंध हो गया, और कहां जाना पड़ा कि मेंढक की पर्याय के अंदर अपने दरवाजे के पास, घर के पास वहां पर खड़े हो गए। देखो, मति अनुसार समझ में आया कैसे कि अंत समय में, उसके पहले बंध नहीं था। ये एक उदाहरण के रूप में समझना कि अंत समय में क्या हुआ कि जैसे परिणाम थे तो क्या क्रिया तो सामायिक किए, लेकिन अब परिणाम किसका है, परिणाम क्या है, तो क्या परिणाम इस प्रकार के आर्द्र ध्यान के है, तो क्या जैसी मति थी इस प्रकार से वो गति में जाना पड़ा। अभी देखो गति अनुसार मति क्या है, गति अनुसार मति, राजा श्रेणी का जीव मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, आयु का बंध हो गया, और आयु का बंध हो गया उस समय जो परिणाम था नरक जाने के योग्य। अब क्या हो गया, अभी ये राजा श्रेणी साइक सम्यक दृष्टि, देखो तो सही, लेकिन साइक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी मरण के समय क्या हुआ, तो क्योंकि मरण के समय सब जानते हैं कि उनको आत्महत्या करने का परिणाम आ गया। देखो तो सही, अरे ऐसे परिणाम क्यों आ गए, अरे भाई तूने इस प्रकार की आयु का बंध कर लिया है, तूने उस प्रकार की गति का बंध कर लिया है, तो क्या अब इस प्रकार की आयु और गति का बंध हो गया है, तो गति अनुसार मति के मरण के अंत समय में तुझे कैसे परिणाम होगे कि मरण के अंत समय में तेरे इस प्रकार के आक्रंद परिणाम ही देखे जाएंगे, तो वहां पर से जाकर तू ट्रांसफर नरक गति में जाएगा। देखो तो सही, ये सब क्यों बताते हैं, ये भूमिका बनाते हैं हम। मरण की अभी तो भूमिका चल रही है, उसके बाद समाधि मरण की भूमिका चलेगी, उसके बाद संलेखना की विधि चलेगी, उसके बाद किसको कौन सी संलेखना होती है वो बात चलेगी, और उसके बाद इसका फल क्या होता है वो बात चलेगी। इस प्रकार से सारे जो सब्जेक्ट है वो क्रम क्रम से आने वाले हैं। देखा हमने। अभी एक बात दूसरी और भी बता देते, ऐसा भी होता है कि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन के बाद इसको आयु का बंध होता है, तो सम्यक दर्शन के बाद आयु का बंध होगा, और क्या होगा, तो गति अनुसार मति के रूप में, जरूरी नहीं है कि अपनी गति अनुसार मति के रूप में सब रासायनिक राजा को ही याद किया जावे। अच्छे परिणाम है तो अच्छे परिणाम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की आयु का बंध है। यदि सम्यक दृष्टि है और मनुष्य गति का जीव है तो देव में ही जाएगा, तो मरण समय में क्या होगा, कैसे परिणाम होंगे, तो कि मरण समय में इसको अत्यंत शांत चित्त वाले परिणाम देखे जाए। इसमें भी थोड़ा सा और भाव देखना, संक्लेश परिणाम वाला भी देवगति में उत्पन्न हो सकता है और शांत परिणाम वाला भी देवगति में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संक्लेश परिणाम सहित देवगति में उत्पन्न होता है तो भवंतरिक वगैरह में चले जाएंगे। और शांत चित्त से, ये सब सामान्य सामान्य कथन समझना, लेकिन ऐसा आया है जिनागम के अंदर इस प्रकार के सूत्र है और इसकी चर्चा है। और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, जिनको इस प्रकार की देवायु का बंध हो गया है, और देवायु का बंध हो गया है तो वो जाएगा तो वैमानिक देव में ही जाएगा, और वैमानिक देव में जाते हैं तो मरण के अंत समय में कैसे परिणाम देखा जाएगा कि मरण के अंत समय में शांत चित्त वाले परिणाम इस प्रकार से देखा जाता है। बाहर की क्रिया से कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों में देखते हैं, पुराणों में देखते हैं कि बाहर में तो घोर उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग के मिथ्या दृष्टियों को तो बहुत आकुलता हो जावे, लेकिन ऐसे उपसर्ग के काल में भी शांत चित्त में जब मुनिराज केवल ज्ञान ले लेते हैं, तो यदि केवल ज्ञान नहीं लेवे तो स्वर्गादिक में ऊपर के स्वर्गों में चले जावे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इसका मूल तात्पर्य बात तो यह है निष्कर्ष के रूप में, जो रोता रोता मरता है वो आगे जाकर भी रोता है, जो हंसता हंसता देह का त्याग करता है तो आगे जाकर भी हंसता है,
और जो हंसना और रोना बंद करके सहज भाव से त्याग करता है तो आगे जाकर अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है। ये बहुत एक एक बात समझने जैसी। बालक रोता है ना, कू 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 करके रोता है, अभी रोता रोता सोता है तो सोने में भी रोता है। क्या ये माताएं को पता होगी, वो सिसकता है ना, ऐसा 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 करता है, रोता रोता है। तो क्योंकि ये सोते सोते भी क्या करता है, रोता रोता सोता है तो सोने के काल में भी रोता है। ऐसे जो कुमरण वाले होते हैं, ये देखता है, ये क्या देखता है, एक ये देखो अब ये मेरी पर्याय जा रही है तो मेरे साथ ये संयोग भी जा रहे, मेरे साथ संयोग मतलब ये जुदा हो रहे, जा रहे मतलब एक ये संयोग जुदा रहे हो रहे। अभी ये धन एक यहां पड़ा रह जाएगा, ये पत्नी जिंदगी भर अति प्रेम से हम रहे हैं लेकिन ये पत्नी का भी वियोग हो रहा है, ये पुत्र वो तो मेरा एक का एक ही लाडला है लेकिन इसका भी वियोग हो रहा है, और ये कुटुंब और ये व्यवसाय, ये मेरा धंधा व्यापार एक कितनी मेहनत से मैंने इकट्ठा किया है और जमावट किए, एक ये सब जा रहा है। देखो सुनो, ये सब जा रहा है उसका तो ज्ञान है लेकिन मोह इतना हावी है कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये सब तो दिखता है लेकिन अब मैं जा रहा हूं वो दिखता नहीं। मेरी पर्याय खत्म होने आ रही है, अब साधना तो शुरू ही नहीं है, पूरी करने की तो बात ही कहां है। तो क्योंकि वो दिखता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, आराधना दिखती नहीं है, पंच परमेष्टि दिखते नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, जिनवाणी दिखती नहीं है, जिन वचन दिखते नहीं है, मुनिराज दिखते नहीं है, लेकिन घर दिखता है, कुटुंब दिखता है, परिवार दिखता है, 1 नंबर वाला धन, 2 नंबर वाला धन और 3 नंबर वाला धन दिखता है लेकिन आत्मा नहीं दिखता है। इसको कहते हैं मोह की महिमा। किसको कहते हैं मोह की महिमा? अरे अब तो पता है, नहीं पता हो अटैक में मरण हो जावे, अचानक मरण हो जावे, उसकी तो बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा ही समय बचा है, आपको अपना कल्याण जो भी करना है वो कर लो, लेकिन कल्याण करने का भाव नहीं सूझता है, सब बाहर की व्यवस्था के अंदर ही जुटने का भाव सूझता है। और इसमें भी अगर सुभाष भाई 31 मार्च होवे और 3 दिन पहले घोषणा होवे कि अब आपके 2-3 दिन ही बाकी रहते हैं, तो बोलो क्या सूझेगा हमें और आपको? क्या सूझेगा? 31 मार्च है तो मान लो 28 तारीख को घोषणा हुई, मार्च महीने की 28 तारीख को घोषणा होती है कि अभी आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, बराबर है कि नहीं? 31 तारीख भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे पता नहीं, तो बोलो हमें क्या सूझेगा? तो कि अभी पीपीएफ में कितने पड़े हैं, अभी एलआईसी कितनी ले ली है, अभी किसके नाम पर कितना सेटिंग करना है, तो क्योंकि ये बाहर के द्रव्यों का सेटिंग करने में बुद्धि लगती है लेकिन अपने रत्नात्रय की सेटिंग करने में बुद्धि यहां पर नहीं लगती है। क्या हमारे है परिणाम क्या है? क्या हमने सोच विचार रखा है? क्या सेटिंग तू कर सकता है? क्या व्यवस्था तेरे हाथ की बात है? कुछ पता नहीं, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। और क्या करता है? कुमरण करता है, और कुमरण करके अनेक अनेक गतियों में अनादिकाल से आज तक इस प्रकार से भाव भ्रमण किया है उसने। इसमें लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बात आई है, अरे पथारी पर बैठा है तो सचेत पदार्थ तो कम याद आते हैं, गजब हो गया, सचेत पदार्थ तो कम याद आते हैं, अचेत पदार्थ अधिक याद आते हैं। अचेत पदार्थ मतलब समझते हैं? अचेत पदार्थ मतलब, अचेत पदार्थ मतलब, अचेत पदार्थ मतलब क्या बोल दूं आज की भाषा में? अरे आपका घर, और सिर्फ घर नहीं है, आपके संडास बाथरूम, ये थोड़ा खराब लगेगा, ये बिल्कुल कितना मोह है, हम हमारे अंदर टटोले, इस प्रकार का बाथरूम, इस प्रकार का ये, इस प्रकार का वो, इस प्रकार की हमारी लॉबी, और इस प्रकार की हमारी गाड़ियां, और इस प्रकार का ये ठाट। और पता है भाई साहब को, थोड़ा बहुत तो सुना है कि काम तो किया नहीं है और उतारा तो दूसरी जगह पर जाना ही है, और वहां ये कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहां काम किया नहीं है और वहां मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस सब पदार्थ के प्रति राग अधिक तीव्र हो जाता है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये क्या चित्त में चल रहा है। लिखा है, अचेत पदार्थ में इतनी आसक्ता से देह छोड़ता है
तो ऐसा लिखा है कि ऐसे ही अचेत पदार्थ में एक इंद्रिय बनकर उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी काय में उत्पन्न हो जाएगा, जल काय में उत्पन्न हो जाएगा। स्त्री का शरीर पसंद है, स्त्री का राग पसंद है, मतलब स्त्री का शरीर पसंद है। स्त्री के प्रति राग क्या? स्त्री के शरीर के प्रति राग है हकीकत में। तो कहते हैं कि उसके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। बोलो ये क्या स्वरूप है? पुत्र का राग अत्यंत प्रिय थे तो के उसके मल मूत्र के अंदर उत्पन्न हो जाता है। अभी क्या क्या कितना कितना लिखा है। ये राग तोड़ाने के लिए आचार्य देवों ने कैसे कैसे यहां पर शब्द प्रयोग किए हैं, ग्लानि उत्पन्न करने के लिए, आत्मा के प्रति प्रीति करने के लिए, और ये पर द्रव्य के प्रति ग्लानि उत्पन्न करने के लिए, राग तोड़ने के लिए इस प्रकार के वचन का भी प्रयोग यहां पर करवाया गया है। बोल, और ऐसे करते करते ही मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा ये गया, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाता है? एक एक कुमरण करके यहां पर दुर्गति में चला जाता है। ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से हम सब बात समझे, क्योंकि हम सब अभी मनुष्य, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में खड़े हैं। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, अरे जिस समय ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, जिस समय ही परिणति के अंदर भेद विज्ञान की धारा प्रकट हुई है, तो कहते हैं कि इसमें से मेरा कुछ चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कुछ मेरा है ही नहीं, और मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र कभी जा सकते नहीं है, मुझे जुदा हो सकते नहीं है, और इनको निर्विघ्न रूप से मैं यहां से अन्य जगह पर मैं ले जाऊं, उसके लिए मेरी अभी से, मरण तो आना होगा तब आएगा, लेकिन अभी से मेरी यहां पर पूर्व की तैयारी चालू है। ऐसा वीरवान और सूरवीरवानों का मरण किस प्रकार से होता है कि बुद्धिपूर्वक संलेखना व्रत, बुद्धिपूर्वक संलेखना व्रत धारण करने में जुटते हैं, अभ्यास करते हैं। उसका अभ्यास कब से, इसकी चर्चा सब आती है, और एक एक यहां पर संलेखना व्रत धारण करने के अंदर लग जाते हैं। ख्याल में ये क्या मरण का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से है, उसकी चर्चा यहां पर अपन देखते हैं। अब देखो, अब आप रत्नकरण सावकाचार्य के अंदर यह संलेखना अधिकार निकाले। इसके अंदर आप थोड़ा ध्यान देना, 122 नंबर का श्लोक है, 123 नंबर का श्लोक है और 124 नंबर का श्लोक है, 3 श्लोक है। इसके अंदर किस प्रकार का विषय अब रखा जाता है, पहले वो ध्यान देना। संलेखना की विधि की चर्चा तो बाद में होगी, उसके पहले अब संलेखना की भूमिका समझो। ये तो मरण की भूमिका हमने देखी, अब संलेखना की क्या पद्धति होती है पहले वो देखना आप। सबसे पहले तो हमें यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ये सब बात करके हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जगत के अंदर जिसने जन्म धारण किया है उसका मरण तो अवश्य होता है, और मैं मनुष्य गति का जीव हूं, तो मुझे संलेखना पूर्वक, समाधि मरण पूर्वक मुझे देह का त्याग करना चाहिए, ऐसी हम भावना भाएंगे। ठीक है, बराबर है। अब बात यह है कि सबसे पहले प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि संलेखना किसको कहते हैं, समाधि मरण किसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, संलेखना कब ली जाती है, और प्रश्न नंबर 3, संलेखना लेने के पहले की विधि क्या है, और नंबर 4, संलेखना लेने के काल में विधि क्या है। ये 4 पॉइंट पहले समझे, फिर बाद में दूसरी चर्चा बाद में होगी। सबसे पहले क्या है संलेखना, मतलब क्या, समाधि मरण मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन वगैरह विस्तार से तो बाद में चलेगा, दोपहर के प्रसंग में चलेगा। लेकिन एक परिभाषा ऐसी आती है, आदि व्याधि और उपाधि रहित होकर परिणति को आत्मस्थ करना, उसको संलेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। ये एकदम सरल स्थूल सामान्य रूप से ये परिभाषा है, शब्दार्थ परिभाषा बाद में चलाएंगे हम। आदि व्याधि उपाधि रहित जो परिणति स्वभाव सन्मुख होकर आत्मस्थ होती है, आत्मा में स्थित होती है, इसको ही समाधि मरण कहने में आता है।
अब समझना, इसके लिए समाधि मरण के लिए एक दूसरा शब्द है संलेखना। सत प्लस लेखन, सम्यक प्रकार से भली भांति काय और कसाई को क्रश करना, उसको संलेखना कहते हैं। सम्यक प्रकार से मतलब भली भांति काय और कसाई को क्रश करना, उनको संलेखना कहते हैं। और साथ में और एक बात भी जोड़ देना, काय और कसाई के पुष्ट करने वाले कारणों को भी क्रश करना। फिर से सम्यक प्रकार से काय और कसाई को क्रश करना, उसको संलेखना कहते हैं। साथ में यह बात भी आई है कि काय और कसाई के कारणों को, काय और कसाई के पुष्ट करने वाले कारणों को भी साथ में क्रश करना, उसको संलेखना कहते हैं। बराबर है? इसका डिटेल्स बाद में चलेगा, पहले तो इनकी डेफिनेशन हुई। अब बात यह है कि ये संलेखना कब ली जाती है, बहुत अगत्य की बात है। प्रश्न यह है कि क्या हम संलेखना ले सकते हैं? दूसरा प्रश्न करते, चलो सम्यक दर्शन हो गया, इस पर्याय में अभी वर्तमान में हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या अभी हम संलेखना ले सकते हैं? प्रश्न समझ में आता है? अब सम्यक दर्शन हो गया, सबको पता है, आगे भी हमने बहुत बार सुना है कि संलेखना का धारी अधिकारी कौन है? सम्यक दृष्टि ही संलेखना धारण कर सकता है मतलब भाव समझना कि सच्ची संलेखना, सच्चा समाधि मरण सम्यक दृष्टि का ही होता है। तो मेरा अब यह प्रश्न है कि अगर सम्यक दर्शन हो गया इस पर्याय में, अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या अब सम्यक दर्शन हो गया तो तुरंत हम संलेखना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? समझ में आया? यह प्रश्न समझ में आता है कि नहीं आता है? अभी आपकी सब लोगों की जिस प्रकार की जो उम्र है, वहां आप अपनी अपनी उम्र में खड़े हो, तो आप संलेखना ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? यह प्रश्न बनाया है। उसके उत्तर में ये 122 नंबर का सूत्र अभी पढ़ो। बराबर है? अभी देखो, प्रथम संलेखनाना समयनु वर्णन, संलेखनानु वर्णन નથી લખ્યું, ધ્યાન આપો। શું લખ્યું છે? સંલેખનાના સમયનું વર્ણન। पंडित जी संलेखनानु वर्णन तो आगड़ करसे 455 और 457 नंबर के पेज में करेंगे। यहां पर संलेखना के समय की चर्चा की, पॉइंट समझ में आया? एक एक बात क्रम से चलती है। सम्यक संलेखना का समय का वर्णन करने वाला श्लोक, उपसर्गे दुभिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। मैं गुजराती में पढ़ता हूं। जेनो इलाज देखा तो न होय, मटवानो उपाय देखा तो न होय, एवो उपसर्ग थई जाए, दुकाळ पड़ी जाए, वृद्ध अवस्था थई जाए, रोग थई जाए, ते समये धर्मनी रक्षा माटे शरीरनो जे त्याग करवामां आवे छे तेने गणधर देव संलेखना कहे छे। कंडीशन बतावी, क्यारे कीधुं आमांथी एके चीज आपणे लागू पड़े के ना लागू पड़े? आमां आपणे ना आवीए, आपणे शब्द अहींया आगळ सेट ना थाय, कारण के बधानी स्थिति आमां बधानी अलग अलग होई शके छे। दरेके दरेक जीवनी व्यवस्था, एनी स्थिति, शरीरनी स्थिति, आयुनी स्थिति, ए प्रमाणे बधाना परिणामोनी स्थिति, द्रव्य क्षेत्र काळ भावनी स्थिति बधानी अलग अलग होई शके छे। परंतु आ प्रमाणेनी पोजिशन होय त्यारे ज ए संलेखना धारण करी सके छे। इस प्रकार की जब तक पोजिशन नहीं होती है तब तक वो संलेखना धारण कर सकता नहीं है। उसका भी एक रीजन है। सबसे पहले उसका रीजन की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये समझो। सबसे पहले क्या बताया? जिसका अब इलाज नहीं देखा जाता हो, इलाज नहीं देखा जाता हो मतलब शरीर में जबरदस्त रोग आ जावे
अभी वो रोग कैसा हो, उनको उम्र के साथ तो संबंध नहीं है, लेकिन अगर उम्र कम है लेकिन ऐसा रोग के अभी बचना मुश्किल है, अभी ये जीवन रहना मुश्किल है, इस प्रकार का रोग चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, लेकिन इस प्रकार का अगर रोग आ जाता है, अगर बचना मुश्किल है तो उस समय वो संलेखना धारण कर सकता है, उसके पहले वो संलेखना धारण नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कोई उपसर्ग आ जावे, देवकृत भी हो सकता है, मनुष्यकृत भी हो सकता है, तिर्यंशकृत भी हो सकता है और प्रकृतिकृत भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी उपसर्ग आ जावे और बचना मुश्किल है तो कहते हैं कि उस समय यह संलेखना धारण कर सकता है, अच्छी अवस्था में व्यवस्थित अवस्था में एक एक संलेखना धारण कर सकता नहीं है। बहुत दुकाड़ पड़ जावे, यहाँ पर तृषा वेदना अत्यंत हो जावे तीव्र और यहाँ प्राण चला जावे, इस प्रकार की सिचुएशन हो जावे और इस प्रकार की अनेक अनेक घटना बन जावे, तब ही वो कंडीशन में या तो बहुत वृद्ध अवस्था आ जावे, अब बचना मुश्किल है। ऐसी ही कंडीशन में अभी और आगे सुनना, या तो ये आंख कान नाक वगैरह क्षीण हो जावे, दिखाई देना बंद हो जावे, सुनना बंद हो जावे और इस प्रकार से अब व्रतों का पालन दुर्लभ हो जावे, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कह दिया, ये सब बातों में बहुत बता दिया, ऐसी सब कंडीशन में संलेखना धारण कर सकता है, उसके पहले संलेखना धारण कर सकता नहीं। और क्यों नहीं कर सकता है उसकी चर्चा हम दोपहर के करेंगे, ठीक है।